साहब, बिफोर आई कम टू पाकिस्तान में ये समझा दूं कि चीन और रशिया से क्यों बात हो रही है। जाहिर सी बात है, चाइना से इसलिए बात हो रही है क्योंकि चाइना से इतनी ट्रेड है, और अभी अभी जो PP-15 और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में डिसंगेजमेंट हुई है, वो वन ऑफ द रीजंस। उसके कई सारे वजूहत हैं। इंडियन आर्मी वहां पे अड़ी रही, एक वजूहत ये भी है। दूसरी ये है कि ताइवान स्ट्रेट्स में बड़ा प्रेशर है चाइना के ऊपर, चाइना की इकोनॉमी तीसरा एक कारण है। लेकिन चौथा कारण ये भी है कि SCO समिट में दोनों की मीटिंग होनी थी, और दोनों की मीटिंग किस प्रकार से होती अगर ये अड़े रहते वहां पे, लड़ाई करते रहते। तो एक तो ये मामला है रशिया के साथ, इसलिए क्योंकि रशिया हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और रशिया के साथ ये भी है कि साहब, हमने ऑयल लिया है, S-400 लिया है, AK-203 ली है, गैस ले रहे हैं उनसे, कोल लेने की बात चल रही है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये तो दो मुल्कों के साथ हो गई। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पाकिस्तान के साथ ना बात करने का एक और जो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह है, वो ताहिर साहब ये भी है कि आई थिंक पाकिस्तान हैज फॉलन ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक रडार। कहीं ना कहीं इंडिया में एक ऐसा तासुर, एक ऐसा एक ऐसा जिसको कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग सी आ गई है, ऐसी समझ में लोगों को आ रही है बात, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, कि यार ये ना, जिसको फौज में हम लोग BER बोलते हैं, BER मींस बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। जब कोई गाड़ी बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर हो जाती है, फिर उसको छोड़ देते हैं, कंडम कर देते हैं। तो ये बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर है पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का। तो अगर आगे चल के होती है तो ठीक है, नेबर्स हैं कई सालों तक, आगे तक जब तक पाकिस्तान है तब तक नेबर्स रहेंगे। लेकिन बात यह है कि ना, इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इंडिया में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है ताहिर साहब की क्या हमारी पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, क्या शहबाज शरीफ और मोदी जी की बात होगी, क्या मीटिंग होगी। इसके बारे में वो हम ही लोग हैं तो जो थिंक टैंक्स के साथ उठते बैठते हैं या जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोग इनसे बात करते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ कोई ऐसा डिस्कशन है नहीं। मतलब पाकिस्तान के बारे में आप देखिएगा कि इट्स रियली गॉन डाउन, द डिस्कशंस हैव गॉन डाउन इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जी, आपने कहा कि वो इकोनॉमिक रडार पे भी नहीं है, पॉलिटिकल रडार पे भी नहीं है, और आपने बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर की बात की। प्रेसिडेंट जी के साथ मीटिंग हो रही है साइड लाइन पे, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी हो रही है, और आपने उसकी वजह भी बताई कि चाइना के साथ इतना बड़ा ट्रेड, और रशिया के साथ पुराने तल्लुकात और ट्रेड भी है, सब कुछ है। तो अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया ने डिसएंगेजमेंट का कोई एक हुआ सिलसिला शुरू। तो आप उसको किस आंख से देखते हैं? कितने होपफुल हैं कि चाइना अब शायद दोबारा एग्रेशन पे नहीं आएगा? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है ताहिर साहब, चाइना पक्का आएगा। चाइना को अभी स्पेस चाहिए। चाइना ने स्पेस लेने की कोशिश करी है, भारत को भी सूट करता है। लेकिन अगर कोई भी ये सोचे कि चाइना और भारत की रिलेशनशिप रिपेयर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना प्रेशर से घिरा हुआ है हर जगह से। ठीक है, इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात होती है, ठीक है ना सर। अगर आप में कैपेबिलिटी हो तो इंटेंट आपका कभी भी बदल सकता है। ठीक है, चाइना में कैपेबिलिटी है बदमाशी करने की। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि चाइना चार चीजों में फंसा हुआ है। उसका इकोनॉमी टेकिंग अ बीटिंग, देयर हैज बीन अ रियल एस्टेट बस्ट, वहां पे काफी प्रॉब्लम हो गई है रियल एस्टेट में। और चाइना ताइवान स्ट्रेट में घिरा हुआ है, वहां पे क्वाड और ऑकस एक्टिव हो रखा है। तो चाइना कई जगह से इट इज सराउंडेड। तो चाइना अभी इस मूड में नहीं है कि भारत से बड़ा पंगा ले ले, राइट। रशिया जो है इसमें ताहिर साहब, रशिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ पीस ब्रोकर, क्योंकि रशिया एक कॉमन फ्रेंड है चाइना का भी, इंडिया का भी। तो रशिया बीच में जिसको कहते हैं ना सुलह करवाने की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है रशिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हिंदुस्तान में किसी को भी गलतफहमी नहीं है ताहिर साहब कि कल जब मामले ठीक हो जाएंगे, मामले ठंडे हो जाएंगे ताइवान के और चाइना की इकोनॉमी के, चाइना वापस नहीं आएगा। चाइना वापस आएगा और भारत के साथ दोबारा उसकी कन्फ्लिक्ट होगी, ये सच्चाई है। जी, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चाइना को इस वक्त पावरफुल होते भारत का एहसास हो रहा है कि भारत में जिस तरह वेपनरी मॉडर्नाइज हो रही है, जिस तरह भारत वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह भारत बड़े बड़े इत्तेहादों का हिस्सा है, क्वाड हो, I2 हो, U2 हो, तो चाइना को कहीं ये एहसास आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या सालों में होगा
कि भाई मैं बार बार वापस जाता हूं भारत से भिड़ने के लिए, तो भारत अब वो भारत नहीं रहा। तो क्या ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी बातचीत में क्या देंगे? नहीं, देखिए, ये मैसेज दिया जा चुका है चाइना को, और चाइना को पता है कि भारत झुकने वाला नहीं है। उनको पता है कि सिर्फ वेपन सिस्टम्स या आर्मी का नहीं, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली इंडिया इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और पॉपुलेशन वाइज अगले साल इंडिया, या अगले 2 सालों में इंडिया चाइना को क्रॉस कर देगा, राइट? तो चाइना को भी यह पता है कि आप भारत को लाइटली नहीं ले सकते, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चाइना ने अपने पब्लिक के अंदर इतना कुछ बोल दिया है कि अब चाइना बैक ट्रैक नहीं कर पाएगा। चाइना के लिए ये जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इनसाइड चाइना, सर, ये वही इश्यू बन गया है जैसे कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर है। उसको पता है कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन पब्लिक के सामने चूरन खिलाना है उसको, तो चाइना भी वही चूरन खिलाएगा। और पब्लिक को कम से कम जब तक ये शी जिनपिंग का इलेक्शन नहीं होता तब तक ये लोग धक्का देंगे, फिर कुछ साल के लिए शांत हो जाएंगे। ये आएंगे दोबारा, ये अरुणाचल में आएंगे सर, ये उत्तराखंड में आएंगे, हिमाचल प्रदेश में आएंगे, ये 3 जगह और आएंगे। दे विल कम, इसमें कोई डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, ना इंडियन आर्मी को इसमें कोई शक है, ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स को किसी भी किस्म का हमें गलतफहमी है या खुशफहमी है कि अब चाइना से दोस्ती हो गई। पाकिस्तान ने शुरू से अपने लोगों को झूठ बोला है कि जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मुसलमान होना काफी है। पाकिस्तान ने, आप देखिए पाकिस्तानी आवाम के क्या रिएक्शन है जब टेलीविजन कैमरास जाते हैं कि जी उनको ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था अफगानों को क्योंकि वो भी मुसलमान है। ये जो इस्लाम की बात या मुसलमान होने की बात है, ये पाकिस्तानी दिमाग में इतनी घुस चुकी है कि ये खून में इनके संग गई है। अब ये नहीं निकलता है। इनको लगता है कि यही सोल्यूशन है, यही सब कुछ है, मुसलमान होना सब कुछ है। कोई भी मुल्क है वो, अगर वो मुसलमान है तो हमारा दोस्त है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों, और ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे पाकिस्तानी बोलते हैं, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं वो ऐसी जबान बोलते हैं, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं वो कि आखिर वो भी मुसलमान है। तो क्या हुआ मतलब, और दुनिया को ये बात समझ में नहीं आती पाकिस्तान की कि ये ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं भाई कि मुसलमान है फलाना डिम, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो अफगान सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को आज तक ये नहीं पता लगा, राइट, ये पता नहीं लगा पाए पाकिस्तानी कि जनाब आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं अफगान। क्या भारत ने साजिश कर दी? क्या यहूदियों ने साजिश कर दी? किसने साजिश कर दी ये तो बताएं कि साहब इसने साजिश कर दी है। ये अभी तक ये नहीं समझ पाए कि जो आम अफगान है वो पाकिस्तान को गुनहगार ठहराता है जो अफगानिस्तान में हो रहा है, और कई लेवल तक ये बात सच भी है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हमने अफगानियों को पनाह दी जब वहां पे खाना जंगी हो रही थी, 40-50 लाख हक, ये बात सच है कि पनाह दी। लेकिन अफगानी फिर यह सवाल पूछते हैं कि वहां पे खाना जंगी हुई क्यों? तुमने हमारे घर में आग लगाई भाई, तुमने हमारे घर में आग लगाई, और हमारे घर में आग लगा के जब हम भागकर तुम्हारे यहां आए तो तुम एहसान जता रहे। ना तुम हमारे घर में आग लगाते, ना हम तुम्हारे घर पे आते। अब मैं इसके 2 एग्जाम्पल देता हूं। ताहिर साहब, ऐसा है कि 1979-89 के बीच में जब फर्स्ट अफगान जिहाद हुआ था तो उसमें सब पाकिस्तान ने पैसे लिए CIA से, ये तालिबान वालिबान मुजाहिदीन खड़े करे, और अफगानिस्तान में खाना जंगी का माहौल कर दिया। फिर जब 9/11 हुआ, फिर इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए, फिर इन्होंने वहां से मुजाहिदीन भेजना शुरू करे, ट्रेनिंग करनी शुरू करी, सब कुछ करना शुरू करा। तो अफगान ये मानते हैं और सच मानते हैं कि हमारे जो मुल्क के हालात खराब हुए हैं, एक जमाने में बड़ा मॉडर्न प्रोग्रेसिव मुल्क था, जब उनका वो आई थिंक किंग था जाहिर शाह या कुछ ऐसी नाम था, मैं नाम भूल गया उसका क्या नाम था। जी, किंग जाहिर शाह। जाहिर शाह जब वो था तो बड़ी ठीक ठाक बात होती थी, वहां पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी वहां पे कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, एवरीथिंग वाज ओके इन अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान के जब सोवियत इन्वेजन हुआ, राइट, उसके बाद जब पाकिस्तान बीच में आया तब वहां पे खाना जंगी का माहौल हुआ, और वहां पे खाना जंगी का माहौल होते होते क्या हो गया कि पाकिस्तान ने फायदा उठाया। पाकिस्तान ने अफगानी लाशों के ऊपर बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं। बहुत जर्नलों ने अपने कॉर्नर प्लॉट लिए हैं DHA में, और लंदन, दुबई में, कनाडा में, US में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई हैं सारे अफगान जिहाद को लेके। डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट है ना, डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट है वो न्यू ईयर वाला, जो नए साल में आई थिंक 1 जनवरी को उसने करा था, जब बोला था कि तुमने हमें बेवकूफ बना रखा है,
और तुमने 30 या 35 अरब डॉलर हमसे ले लिए। तो पाकिस्तान ने खूब नोट बनाए। अफगानों को यह बात पसंद नहीं है कि आप हमारे, और हर समय पाकिस्तानी जनरल तो खुलेआम कहते थे कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है।